देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का। आपको ना मीन दिया हुआ है 65.6। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इधर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो दे रखी है, एक तो F1 दे रखी है, एक F2 दे रखी है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो क्लास इंटरवल दे रखा है पहले वो लिखना है। कितना दे रखा है, 10/10 30 और 30 50 और 50 70 और 70 90 और 90 110 और 110 130, ये आपका दे रखा है। और आपको ना एफ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको कितनी कितनी दे रखी है। फर्स्ट 5 है, फिर 8 है, फिर मिसिंग इसको F1 से डिनोट कर रखा है, फिर 20 है और फिर F2 है और फिर आपका 2 है। और उसने टोटल आपसे बोला है ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। अभी तक देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, एक्स निकालना पड़ता है। एक्स निकालने का क्या रूल होता है कि हमें लोअर टर्म प्लस अपर टर्म, अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 30 और 10 कितने होगा, 40। 40 का हाफ का वो कितना आ गया, 20। ऐसे इन दोनों का 80, 80 का हाफ कितना हो गया, 40। ये कितना आ गया, 120, 120 का हाफ कितना हो गया, 60। इसको इसका हाफ कितना हो गया, 160 का 80 और इधर 100 और इधर 120। ठीक है, अब इसे हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एफ आई एक्स आई को हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे एफ आई और एक्स आई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 320, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे F61 F1 है, और ये कितना आ गया 1600, ये कितना आ गया 100 F2 और ये कितना आ गया 240। ठीक है, अब ऐसे इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीन का फॉर्मूला लिखना है। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और इसको हम लिखेंगे मीन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, ऐड करो कितना आ गया, 13 और 33, 33 और 2 कितना हो गया, 35। तो कितना आ गया, 35 प्लस F1 प्लस F2। आपका ऐड करने पे ये आया, लेकिन उसने दिया कितना आपको, 50। तो ये किसके इक्वल है, 50 के। तो F1 प्लस F2 आपका कितना आ गया, 50 माइनस 35। तो F1 प्लस F2 आपका कितना आ गया, 15। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, इसको सम करो। इसका सम कितना होगा, 420 और ये आ गया 2020 में आप इसको ऐड करोगे तो 2000 आप देखोगे 2020 और 2260 प्लस 60 F1 प्लस में 100 F2 आपका ये आया। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, मैं आपको जो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये कितना है 2260 16 F1 प्लस में 100 F2 अपॉन में आपको एफ आई रखना है कितना है 50। लेकिन आपको इसका आंसर कितना दे रखा है, उसने मीन का आंसर दे रखा है आपको। इधर देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, 65.6 कितना दे रखा है, 65.6। आप इस पॉइंट को हटाओ, कितना आ गया, 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो आपका इधर कितना आ गया 656। 656 ये 5 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऊपर आ गया। इधर कितना आ गया 60 F1 और ये कितना आ गया 100 F2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 3 25 और 3 कितने हो गए 28, 2 5 और ये कितना आ गया 3280। अब इधर देखो, इसमें से अब इस वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे, ये कितना आ गया 16 F1 और ये कितना आ गया 100 F2। इसमें से माइनस करो, कितना आ गया 0 2 और 0 1, और ये दोनों इन दोनों का भी पता नहीं, तो 16 F1 प्लस में 100 F2। ठीक है, अब ये इक्वेशन थोड़ी सी आप बड़ी लग रही है बच्चों,
तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दें हम, 10 से कर दें, डिवाइडेड बाय 20 कर देते हैं। चलो हम डिवाइडेड बाय 20 से डिवाइड करेंगे, 25 जा 100, फिर 20 बन जाए 20, ये कितने पे जाएगा 3 पे F1, और ये कितने पे जाएगा 5 पे F2। अब ये इक्वेशन आपकी बन गई सेकेंड, ठीक है। अब इधर देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन है, दोनों को एक साथ रखो, F1 F2, और ये कितना है 15, इधर कितना है 3F1, और ये कितना है 5F2, और ये कितना है आपका 51। अब किसी एक इक्वेशन को सेम बनाना पड़ेगा, तो हम 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, 1 को नीचे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3F1 प्लस में 3F2, और इधर कितना आ गया आपका 15 3 जा 45। अब ये नीचे अलग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही रहेगा 51। अब बात सुनिए, 51 है बच्चों, है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कट गया। आप 5 में से 3F2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2F2, इसमें से माइनस करेंगे कि माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसे काटेंगे कितना आ गया 3, तो F2 आपका कितना आ गया 3। अब F2 आपका 3 आया, तो आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ F2 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। जो F2 की वैल्यू आपकी आई है वो आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, तो इक्वेशन 1 क्या है, F1 प्लस में F2, और ये आपको कितना दिया 15, F2 कितना है आपका 3, तो F1 कितना आएगा आपका, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 3, तो F1 आपका आ गया 12। क्या हो गया आपका आंसर, आपको ये दोनों टर्म ही बतानी थी, ठीक है।